मुंशी प्रेमचंद 31 जुलाई 1980 को बनारस के नजदीक लम्ही गांव में पैदा हुए। उनका असल नाम धनपत राय था और घर में उन्हें नवाब राय कहा जाता था। इसी नाम से उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया। उनके पिता अजायब राय डाकखाने में 20 रुपए मासिक के मुलाजिम थे और जिंदगी तंगी से बसर होती थी। जमाने के नियम के अनुसार प्रेमचंद ने आरंभिक शिक्षा गांव के मौलवी से मकतब में हासिल की। फिर उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया तो उन्हें वहां के स्कूल में दाखिल किया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद अजायब राय तब्दील होकर अपने गांव वापस आ गए। जब प्रेमचंद की उम्र 7 बरस थी, उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और बाप ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद घर का वातावरण पहले से भी ज्यादा कटु हो गया, जिससे फरार के लिए प्रेमचंद ने किताबों में पनाह ढूंढी। वो एक पुस्तक विक्रेता से सरशार, शरर और रुस्वा के उपन्यास लेकर तिलिस्म, होश रुबा और जॉर्ज रेनॉल्ड्स वगैरह के नावलों के अनुवाद पढ़ने लगे। 15 साल की उम्र में उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी उनसे ज्यादा उम्र की एक कुरूप लाडकी से कर दी गई। कुछ दिन बाद अजायब राय भी चल बसे और बीवी के अलावा सौतेली मां और 2 सौतेले भाइयों की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई। उन्होंने अभी 10वीं जमात भी नहीं पास की थी। वो रोजाना नंगे पैर 10 मील चलकर बनारस जाते, ट्यूशन पढ़ाते और रात को घर वापस आकर दिए की राशनी में पढ़ते। इस तरह उन्होंने 1988 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। हिसाब में कमजोर होने की वजह से उन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो 18 रुपये मासिक पर एक स्कूल में मुलाजिम हो गए। इसके बाद उन्होंने 1904 में इलाहाबाद ट्रेनिंग स्कूल से अध्यापन की सनद हासिल की और 1905 में उनकी नियुक्ति कानपुर के सरकारी स्कूल में हो गई। यहीं उनकी मुलाकात पत्रिका ज़माना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से हुई। यही पत्रिका अदब में उनके लिए लॉन्चिंग पैड बना। 1908 में प्रेमचंद मदरसों के सब इंस्पेक्टर की हैसियत से महोबा जिला हमीरपुर चले गए। 1914 में वो बतौर मास्टर नॉर्मल स्कूल बस्ती भेजे गए और 1918 में तब्दील होकर गोरखपुर आ गए। अगले साल उन्होंने अंग्रेजी अदब, फारसी और इतिहास के साथ बीए किया। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शबाब पर था और जलियांवाला बाग का वाकया गुजरे थोड़ा ही अरसा हुआ था, गांधी जी गोरखपुर आए। उनके एक भाषण का प्रेमचंद ने यह असर लिया कि अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर आर्थिक तंगी का शिकार हो गए। 1922 में उन्होंने चरखों की दुकान खोली, जो नहीं चली तो कानपुर में एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। यहां भी नहीं टिक सके। तब उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस लगाया, जिसमें घाटा हुआ और बंद करना पड़ा। 1925 और 1929 में 2 बार उन्होंने लखनऊ के नवल किशोर प्रेस में नौकरी की, पाठ्य पुस्तकें लिखी और एक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1929 में उन्होंने हिंदी उर्दू पत्रिका हंस निकाली। सरकार ने कई बार उसकी जमानत जब्त की, लेकिन वो उसे किसी तरह निकालते रहे। 1934 में वो एक फिल्म कंपनी के बुलावे पर बंबई आए और एक फिल्म मजदूर की कहानी लिखी, लेकिन कुछ प्रभावी लोगों ने बंबई में उसकी नुमाइश पर पाबंदी लगवा दी। ये फिल्म दिल्ली और लाहौर में रिलीज हुई, लेकिन बाद में वहां भी पाबंदी लग गई क्योंकि फिल्म से उद्योगों में अशांति का भय था। उस फिल्म में उन्होंने खुद भी मजदूरों के लीडर का रोल अदा किया था। बंबई में उन्हें फिल्मों में और भी लेखन का काम मिल सकता था, लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया के तौर तरीके पसंद नहीं आए और वो बनारस लौट गए। 1937 में प्रेमचंद को लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष चुना गया। प्रेमचंद की जिंदगी के अंतिम दिन कष्ट और निरंतर बीमारी के सबब बहुत तकलीफ से गुजरे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद का अपनी पहली पत्नी से निबाह नहीं हो सका था और वो अलग होकर अपने मायके चली गई थी। उनके अलग हो जाने के बाद प्रेमचंद ने घर वालों की मर्जी और रीति के विरुद्ध एक कमसिन विधवा शिवरानी देवी से शादी कर ली थी। उनसे उनके एक बेटी कमला और 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत राय पैदा हुए। प्रेमचंद की पहली रचना एक हास्य नाटक था जो उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने बुरे चाल चलन मामू का रेखा चित्र उड्डाते हुए लिखा था। अगले साल उन्होंने एक और ड्रामा होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात लिखा।
ये दोनों नाटक प्रकाशित नहीं हुए। उनके साहित्यिक जीवन की औपचारिक शुरुआत 5-6 बरस बाद एक संक्षिप्त उपन्यास इसरार ए मुआबिद से हुई, जो 1903 और 1904 के दौरान बनारस के साप्ताहिक आवाज़-ए-हक में किश्तवार प्रकाशित हुआ। लेकिन प्रेमचंद के एक दोस्त मुंशी बेताब बरेलवी का दावा है कि उनका पहला उपन्यास प्रताप चंद्र था, जो 1901 में लिखा गया लेकिन प्रकाशित नहीं हो सका और बाद में जलवा-ए-ईसार के रूप में सामने आया। संदर्भ जमाना प्रेमचंद नंबर 64। उनका तीसरा उपन्यास कृष्णा 1904 के आखिर में प्रकाशित हुआ और अब अनुपलब्ध है। चौथा उपन्यास हम खुरमा ओ हम सवाब हिंदी में प्रेमा था, जो 1906 में छपा। 1912 में जलवा-ए-ईसार हिंदी में वरदान प्रकाशित हुआ। 1916 में उन्होंने अपना वृहत उपन्यास बाजार-ए-हुस्न मुकम्मल किया, जिसे कोई प्रकाशक नहीं मिल सका और हिंदी में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित होकर लोकप्रिय हुआ। उर्दू में यह उपन्यास 1922 में प्रकाशित हो सका। इसके बाद जो उपन्यास लिखे गए उनके साथ भी यही स्थिति रही। घोष-ए-आफियत 1922 में मुकम्मल हुआ और 1928 में छप सका, जबकि उसका हिंदी संस्करण प्रेम आश्रम 1922 में ही छप गया था। हिंदी में निर्मला 1923 में और उर्दू में 1919 में प्रकाशित हुआ। चौगान-ए-हस्ती 1974 में लिखा गया और रंगभूमि के नाम से प्रकाशित होकर हिंदुस्तानी अकेडमी की तरफ से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रचना की घोषणा की जा चुकी थी। लेकिन उर्दू में यह उपन्यास 1927 में प्रकाशित हो सका। इस तरह प्रेमचंद धीरे धीरे हिंदी के होते गए, क्योंकि हिंदी प्रकाशकों से उन्हें बेहतर मुआवजा मिल जाता था। यही हाल घबन और मैदान-ए-अमल हिंदी में कर्मभूमि का हुआ। गौदान प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। आखिरी दिनों में प्रेमचंद ने मंगल सूत्र लिखना शुरू किया था, जो अपूर्ण रहा। उसे हिंदी में प्रकाशित कर दिया गया है। उपन्यास के अलावा प्रेमचंद के कहानियों के 11 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनकी अफसाना निगारी का आगाज 1907 से हुआ, जब उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा। 1936 तक उन्होंने सैकड़ों कहानियां लिखी, लेकिन उर्दू में उनकी तादाद लगभग 200 है, क्योंकि बहुत सी हिंदी कहानियां उर्दू में रूपांतरित नहीं हो सकी। अफसानों का उनका पहला संग्रह सोज-ए-वतन नवाब राय के नाम से छपा था। उस पर उनसे सरकारी पूछताछ हुई और किताब की सभी प्रतियों को जला दिया गया। उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उनके दूसरे संग्रहों में प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसी, फिरदौस-ए-ख्याल, खाक-ए परवाना, ख्वाब-ओ-ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह, दूध की कीमत और वारदात शामिल हैं। उर्दू का कहानी साहित्य जितना प्रेमचंद से प्रभावित हुआ, उतना किसी दूसरे लेखक से नहीं हुआ। उनकी अनगिनत रचनाओं का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। प्रेमचंद की एक बड़ी खूबी उनकी सादा और सरल भाषा और शफ़ाफ़ ओ बेतकल्लुफ़ लेखन शैली है। उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा को रचनात्मक भाषा में बदल दिया और काल्पनिक साहित्य को ऐसी जीवंत और कोमल शैली दी जो बनावट और औपचारिकता से मुक्त है। उन्होंने ऐसे वक्त लिखना शुरू किया था जब इश्क व मोहब्बत की फर्जी दास्तानों और तिलिस्मी किस्सा कहानियों का द्वार दौरा था। प्रेमचंद ने आकर उस तूफानी दरिया के धारे का रुख मौद्दा दिया और कहानी को एक नए मौद्द पर ला खद्दा किया। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों में राष्ट्रीय जीवन के मूल तथ्यों को प्रस्तुत करके उर्दू साहित्य को नए पात्रों, नए माहौल और नए स्वाद से परिचय कराया। वो अपने पाठकों को शहर की रोशन और रंगीन दुनिया से निकालकर गांव की अंधेरी और बदहाल दुनिया में ले गए। ये उर्दू के कथा साहित्य में एक नई दुनिया की दरियाफ्त थी। उस दुनिया के विशालता और गहराई को समझे बिना प्रेमचंद के अध्ययन का हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमचंद की कला के सौंदर्य और उसके मूल सच्चाइयां उसी व्यापक परिदृश्य में परवरिश पाकर इस योग्य हुई कि उर्दू और हिंदी कथा साहित्य की स्थायी परंपरा का दर्जा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।